किसी भी सिविल सोसाइटी में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाती हैं, जिनकी वजह से पूरी सोसाइटी काफ़ी अच्छे से कार्य कर पाती है। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काफ़ी ही टाइम्स चर्चा में बना रहता है। आज हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हिस्ट्री, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो, आसूचना ब्यूरो के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में जान सकते हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट इज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि रिस्पॉन्सिबल है एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया। जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है, ईडी है, वो एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है एनफोर्सिंग जो इकोनॉमिक लॉज है भारत के अंडर, भारत सरकार के अंडर में जो इकोनॉमिक लॉज हैं उनको एनफोर्स करना, और जो इंडिया में इकोनॉमिक क्राइम है जैसे कि करप्शन का, जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको लेकर वायलेशंस होते हैं, उन जैसे क्राइम्स को फाइट करना और उनको सप्रेस करना, ये मेनली वर्क है एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट का। ईडी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आती है, वह उसका पार्ट है जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंडर। ईडी जो कंपोज्ड है ऑफिसर्स, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इन ऑफिसर्स से मिलकर बनी हुई है। एज वेल एज जो ऑफिसर्स ईडी के अंदर डायरेक्टली रिक्रूट किए जाते हैं ईडी के द्वारा, वो प्रमोटेड ऑफिसर्स भी होते हैं। श्री संजय कुमार मिश्रा जी जो कि डायरेक्टर हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, जुलाई 2022 में एक डाटा शेयर किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में, जिसमें यह कहा गया था कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए है, जो कि 17 साल पास होने के बाद यह डाटा शेयर किया गया, जिस एक्ट के 17 साल पास होने के बाद इस डाटा को शेयर किया गया, जिसमें यह कहा गया कि 5422 केस रजिस्टर्ड हुए थे इस एक्ट के अंडर, जिसमें से सिर्फ 23 आदमी हैं जो कि कन्विक्टेड पाए गए हैं, जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो कन्विक्शन रेट है वो लेस देन है 0.5%, जबकि जो नेशनल कन्विक्शन रेट है इंडिया में ऑफेंसेस के लिए, जो इंडियन पिनल कोड के ऑफेंसेस हैं उनके लिए जो नेशनल कन्विक्शन रेट है वो 57% है अकॉर्डिंग टू 2021। अब हम दोस्तों हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि ईडी की एक्चुअली हिस्ट्री क्या है। जो ओरिजिन ऑफ ईडी है वो 1 मई 1956 को माना जाता है, जब एक एनफोर्समेंट यूनिट गठित की गई थी विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में, जो कि हैंडल करेगी जो एक्सचेंज कंट्रोल लॉज हैं अगर उनका वायोलेशन हो रहा है अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। 1957 में इस यूनिट का नाम चेंज किया गया और इसका नाम चेंज करके रखा गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको हम आज ईडी के नाम से जानते हैं। श्री संजय कुमार मिश्रा जी जो कि फॉर्मर चीफ कमिश्नर थे इनकम टैक्स के न्यू दिल्ली, उनको अपॉइंट किया गया एज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के चीफ के रूप में इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि ईडी के चीफ हैं फ्रॉम अक्टूबर 2018 से। अब हम ईडी के ऑब्जेक्टिव को जानेंगे कि ईडी का ऑब्जेक्टिव क्या है। जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का वो है एनफोर्स करना जो 2 कीज एक्ट हैं, जो प्राइमरी 2 की एक्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको एनफोर्स करना, जिसमें से जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999
यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का, फीमा एंड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए, और इसमें एक और एक्ट है जो नया रिसेंट एक्ट है जिसको 2018 में ही ऐड किया गया था, द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 एफवीओए। ये प्राइम ऑब्जेक्टिव है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कि जो केस इन एक्ट्स के अंडर में रजिस्टर्ड किए जाते हैं मेनली उनके साथ में डील करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। अब हम ईडी के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के बारे में जानेंगे। जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट जो ईडी है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसको हेड किया जाता है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट के द्वारा। देयर आर 5 रीजनल ऑफिसेस, जो 5 रीजनल ऑफिसेस हैं जैसे कि मुंबई में, चेन्नई में, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली, जिनको हेड किया जाता है बाय स्पेशल डायरेक्टर्स ऑफ एनफोर्समेंट, जो स्पेशल डायरेक्टर्स के पद पे अधिकारी होते हैं उनके द्वारा। जो जोनल ऑफिसेस हैं डायरेक्टरेट के, जैसे कि पुणे में, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, श्रीनगर। यहाँ पे जो ऑफिसेज हैं, जोनल ऑफिसेज हैं जो डायरेक्टरेट के, इन सबको हेड किया जाता है बाय द जॉइंट डायरेक्टर। जो जॉइंट डायरेक्टर लेवल के जो पद के अधिकारी होते हैं उनके द्वारा इन ऑफिसेज को हेड किया जाता है। और डायरेक्टरेट के सब जोनल ऑफिसेज भी हैं जैसे कि मंगलुरु, भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदौर, मदुरै, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला, विशाखापट्टनम एंड जम्मू, जिन सभी को डिप्टी डायरेक्टर, जो डिप्टी डायरेक्टर के रैंक के अधिकारी होते हैं उन सभी के द्वारा इनको हेड किया जाता है। स्पेशल कोर्ट्स, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, अब हम उनके स्पेशल कोर्ट्स के बारे में जानेंगे। फॉर द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए, जो ऑफेंस पनिशेबल है अंडर द सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए, उसके ट्रायल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस होते हैं उनके कंसल्टेशन में उनके साथ बातचीत करके, कंसल्ट करके डेजिग्नेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एक या एक से ज्यादा सेशन कोर्ट्स को एज स्पेशल कोर्ट्स के रूप में, जहां पे जो ऑफेंस पनिशेबल है अंडर सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए उनके ट्रायल के लिए 1 और मोर सेशन कोर्ट्स को स्पेशल कोर्ट्स का दर्जा दिया जाता है, उनको स्पेशल कोर्ट्स के लिए गठित किया जाता है। द कोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, कोर्ट को कहा जाता है पीएमएलए कोर्ट भी कहा जाता है। एनी अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द पीएमएलए कोर्ट, कोई भी ऑर्डर जो पीएमएलए कोर्ट के द्वारा पास किया जाएगा, अगर उसके अगेंस्ट में कोई अपील करनी है तो उसके लिए डायरेक्टली फाइल करना होगा हाई कोर्ट में फॉर दैट ज्यूरिसडिक्शन, उस ज्यूरिसडिक्शन के लिए। अब हम मेन लॉ एंड एक्ट जानेंगे ईडी के। देयर आर मेजर लॉज एंड एक्ट ऑफ ईडी। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो मैनेजमेंट एक्ट है 1999 का, फीमा, ये एक मेन लॉ है ईडी का। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। ये तीनों लॉज मैंने आपको पहले भी बताए थे जब मैं ईडी का प्राइम ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा था। एक जो फोर्थ है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। ये सभी जो चारों के चारों मेन लॉ हैं, जो एक्ट हैं जिनके लिए ईडी कार्य करता है, जिन एक्ट को के सारे और जिनके अंडर में ईडी अपना पूरा कार्य करता है, और जो भी कोई इन एक्ट्स के अंडर में केस रजिस्टर होता है वो सभी के सभी ईडी के द्वारा डील किए जाते हैं। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है इज हैविंग फॉलोइंग हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स। जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है उसकी जो हायरार्की है ऑफिसर्स की, जैसे कि जो सबसे जो पहली पोस्ट होती है नीचे से असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, फिर उनसे आगे प्रमोट होके एनफोर्समेंट ऑफिसर, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर जॉइंट डायरेक्टर, फिर स्पेशल डायरेक्टर और फिर फाइनली एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर।
हाउएवर विद इंक्रीजिंग वर्कलोड एंड टू एडजस्ट द हायरार्किकल नीड्स, जैसे कि वर्कलोड बढ़ता बढ़ता गया और जो हायरार्किकल नीड्स हैं उनको एडजस्ट करने के लिए अदर डेजिग्नेशंस जैसे कि एडिशनल डायरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। डायरेक्टरेट रिक्रूट्स ऑफिसर्स एज असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, जो डायरेक्टरेट है वो डायरेक्टली रिक्रूट करता है ऑफिसर्स को एज असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के रूप में। जो AEOs होते हैं फिर वो प्रमोट होते हैं वेरियस लेवल्स ऑफ द हायरार्की में और डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट को सर्व करते हैं थ्रू आउट देयर कैरियर। However, a large chunk of the officers are taken on the deputation at various levels, जबकि जो काफ़ी लार्ज मात्रा में जो ऑफिसर्स हैं उनको डेपुटेशन पे भी बुलाया जाता है वेरियस लेवल्स पे ईडी में कार्य करने के लिए, लेकिन वो टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं ईडी में और 2 से लगभग 5 साल तक वो कार्य करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ईडी के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप ईडी को अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप एक बार दोबारा वीडियो को जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।